जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत से हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण 51 प्रश्न करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं सभी कवर किए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था, भारत में आया था, उसका क्या नाम था। यानी कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था फ्रेंड, उसका नाम क्या था ये पूछ रहा है। तो उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल अभी तक में 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण किया है, आप यह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था महमूद गजनवी जब भारत पे आक्रमण किया था। तो वो था फ्रेंड सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण जो कि 1025 ईस्वी में किया गया था। यह महमूद गजनवी द्वारा सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण भारत में बोला जाता है। और महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण इसलिए करता था क्योंकि ये भारत से सोने को लूट करके ले जाया जा सके। यानी कि बस वो भारत पे लूटने के लिए आया था, यहाँ निवास करने के लिए नहीं। नेक्स्ट है कि अल बिरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था। तो अल बिरूनी जो था यह फ्रेंड महमूद गजनवी के शासनकाल का ही इतिहासकार हुआ करता था। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। तो आत्मकथा शाहनामा के जो लेखक है फ्रेंड वह है फिरदौसी। फिरदौसी आत्मकथा शाहनामा के लेखक बताए जाते हैं। नेक्स्ट है, तराइन का युद्ध कब हुआ था। यानी तराइन का जो प्रथम युद्ध है यह कब हुआ था। तो बात किया जाए तराइन के प्रथम युद्ध की तो ये 1191 ईस्वी में हुआ और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। वहीं तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। यानी कि पृथ्वीराज हार गए और पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो ये हराया था फ्रेंड भीमचंद द्वितीय ने। भीम द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। यह पहली बार कोई राजपूत था जो मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत शासित हुआ कुल, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो है कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत प्रमुख 5 राजवंशों द्वारा शासित हुआ है। आइए इन राजवंशों को जानते हैं इनके कार्यकाल सहित। तो इसमें से पहला राजवंश जो है वह है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है फ्रेंड ये 12 से 6 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और गुलाम वंश मोहम्मद गौरी से ही आया था। मोहम्मद गौरी भी किसी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापना किया था। इसी प्रकार से दूसरा है खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। फिर आता है तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक था, और यह सर्वाधिक समय तक दिल्ली पे शासन करने वाला राजवंश था दिल्ली सल्तनत का। अगला है सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक था इसका शासनकाल। दूसरा है
अंतिम है लोदी वंश, यानी कि पांचवा है लोदी वंश, जो कि 1451 से लेकर 1426 तक इसका कार्यकाल था। तो आप इसका कार्यकाल सहित ये राजवंशों के नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने आपको बताया कि भारत में जो है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और यह भारत में गुलाम वंश का संस्थापक भी था। अगला प्रश्न है कि सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन बना था? तो ये बना था फ्रेंड इल्तुतमिश, और ये इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ही था, इसलिए इसे गुलाम वंश हम लोग कहते हैं, या फिर इसे मामलुक वंश भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी? चौगान को हम लोग पोलो कहते हैं, तो पोलो खेलते समय जिसकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए हो गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? यानी दिल्ली सल्तनत जो था इसकी दरबारी भाषा, दरबार की भाषा जो थी वह क्या थी? तो वह था फ्रेंड फारसी। फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा हुआ करती थी। अगला प्रश्न बनता है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आगरा शहर की जो स्थापना है यह किया गया था फ्रेंड सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। और हम लोग आज जो आगरा शहर जानते हैं वह जानते हैं फ्रेंड ताजमहल के कारण। ताजमहल के कारण हम लोग आगरा को जानते हैं, लेकिन आगरा का जो रियल संस्थापक है वह सिकंदर लोदी है। अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है यह करवाया गया था फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने करवाया था। आज जो आप कुतुब मीनार देख रहे हैं उसी के जस्ट बगल में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। तो यह निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह बनवाया था फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। आपको बता दी, यह 2.5 दिन का जो झोपड़ा था यह गुरुकुल हुआ करता था, उसे तोड़ करके 2.5 दिन में बना करके मस्जिद बना करके तैयार किया गया, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है यह तो शुरू किया था फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और किसके नाम पे किया था? तो इनके एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार। उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का नाम पड़ा, और इसका फिनिशिंग जो है यानी कि काम पूरा करवाया था फ्रेंड इल्तुतमिश ने। आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है फ्रेंड यह बेटी थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और यह इतिहास यानी कि इतिहास बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है फ्रेंड यह इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और यह दिल्ली सल्तनत की इकलौती महिला शासिका थी। आप इसे भी याद रख सकते हैं इम्पोर्टेंट रूप से। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो मंगोल यानी कि चंगेज़ खां। मंगोल जब भी आप सुनते होंगे तो आपको चंगेज़ खां याद आता होगा। तो मंगोल आक्रमण सबसे अधिक किसके समय में हुआ था? तो वो हुआ था फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय, जो कि खिलजी राजवंश का था, उसके समय मंगोल आक्रमण सबसे अधिक हुए थे भारत में। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था?
तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले ये बलबन जो था, ये नसरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री हुआ करता था, और इस नसरुद्दीन मोहम्मद को मारने के बाद वह बलबन जो है दिल्ली का सुल्तान बना था। अगला प्रश्न है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था फ्रेंड इल्तुतमिश। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है यह प्रारंभ किया था फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार पे नियंत्रण रखने की जो प्रणाली है यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जारी किया गया था, यानी कि वस्तु का एक निश्चित और निर्धारित मूल्य जो है यह तय किया गया, इसे ही बाजार नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? तो दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान था, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण करवाया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में किसी के पास स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट है चंगेज़ खां का वास्तविक नाम क्या था? तो चंगेज़ खां का जो वास्तविक नाम था फ्रेंड वह था तेमुजीन था। तेमुजीन, यहाँ तो है, तेमुजीन जो है यह चंगेज़ खां का वास्तविक नाम हुआ करता था। नेक्स्ट है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली पे जो राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी वो थी फ्रेंड रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो नवरोज जो है यह एक पारसी पर्व है। जो आप पारसी यानी कि फारस जो आप देखते हैं, कभी ईरान का पुराना नाम हुआ करता था फारस, और वहाँ पे फारसी लोग हुआ करते थे, वो एक पर्व मनाते थे जिसका नाम था नवरोज। और वो नवरोज भारत में चालू करने वाला जो पहला शासक था वह था फ्रेंड बलबन। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जो जन्म है फ्रेंड यह हुआ था पटियाली में। पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा जो घोषित किया था फ्रेंड वह किया था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है वो अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट है यानी अगला है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी प्रथा चलाने वाला जो था वह था फ्रेंड इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इक्तादारी प्रथा चलाना शुरू किया था। अगला प्रश्न बनता है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक जो था फ्रेंड वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न बनता है कि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है यह आया था फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न बनता है कि तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग, तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तैमूरलंग जो है यह नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल के में भारत पे आक्रमण किया था। अगला प्रश्न बनता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? और ये आपको बता दें ये जजिया कर जो है यह गैर मुस्लिमों पे लगने वाला कर था, जिसमें से ब्राह्मणों को फ्री रखा गया था। ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लगता था, लेकिन दिल्ली का जो सुल्तान जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था।
अगला प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, यानी किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो यह शासक का नाम था फ्रेंड मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पे देवी लक्ष्मी की मूर्ति यानी आकृति बनी हुई दिखती है। नेक्स्ट है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान जो था फ्रेंड, वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है स्वयं को सिकंदर ए सुल्तानी कहता था। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें आपको, घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किया था। तो आप इसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। तो ये जो मलिक कफूर था, मलिक काफूर, इसे दक्षिण विजय करने के लिए भेजा गया था और यह दक्षिण विजय करके भी लौटा था। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। तो भारत का तोता जो है यह अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो मनियारों का जो राजकुमार है फ्रेंड, यह कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। तो चमड़ा का जो प्रतीक मुद्रा है यह प्रारंभ करने वाला था फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है चमड़े की मुद्रा चलाया था और यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जो कि चमड़े की मुद्रा को प्रचलन में लाया था। और यह एक फेल हो चुका, यह मुद्रा चली नहीं अच्छे से। अगला प्रश्न बनता है कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः उसका पुनर्निर्माण किसने कराया गया, मतलब किसने कराया था। तो ये कराया था फ्रेंड फिरोज शाह तुगलक, यानी कि 5वीं मंजिल जो है कुतुब मीनार की वो तैयार करवाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की। तो दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी बदलने वाला वो था फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आप सुनते भी होंगे जब कोई किसी का काम नहीं होता है तो बोलता है कि तुगलकी फरमान जारी किया गया, यह एक गलत फैसला है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में यही रहा। ये बेचारा कोई भी फैसला लेता था, इसका लगभग सभी फैसला गलत ही साबित हुआ इसके जीवन काल में। अगला है दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की। तो दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था फ्रेंड फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भारत में यानी कि कहे दिल्ली सुल्तान जो कि नहरों का निर्माण करवाया उसमें सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक था, जिन्होंने नहरों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अगला प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था फ्रेंड यह था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, उसका नाम है फ्रेंड सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम उपनाम की कविताएं लिखा करता था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो ये ग्रंथ था फ्रेंड किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है यह अल बिरूनी की रचना है जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ ही आया था।
नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि बिहार में इल्तुतमिश ने अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो बिहार में इल्तुतमिश ने अपना जो सूबेदार है वो मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? यानी कि रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाना कौन चाहते थे? तो वो चाहते थे फ्रेंड तुर्क जो थे वह रजिया सुल्तान को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति फ्रेंड बलबन ने अपनाया। साथ ही आपको बता दें कि यह बलबन जो है सजदा करने का नियम भी लागू किया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा, पैबोस और सजदा करना बलबन के कार्यकाल से ही शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश पे शासन किया? तो यह था फ्रेंड तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि बहुत दिनों तक राज किया, सबसे ज़्यादा तक राज किया। आपको पता है कि 5 राजवंशों ने शासन किया, उसमें सबसे अधिक दिनों तक तुगलक वंश ने शासन किया। अगला और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, तो यह मकबरा था फ्रेंड बलबन का मकबरा। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।